आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर पेयरिंग ऑफ स्टोन्स। हम स्टोन को कैसे रॉक से सेपरेट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड स्टोन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वुड स्टोन्स की। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा अपीयरेंस, सेकंड आता है हमारा स्ट्रेंथ, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस एंड टफनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वर्केबिलिटी, resistance to fire, and last one is cost। ठीक है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड स्टोन्स क्या होते हैं। हमारा जो पत्थर होगा, हमारा जो वुड स्टोन होगा, उसके अंदर हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए कि वो हमारा अपीयरेंस, मतलब जो हमारे जो स्टोन होगा हमारा दिखने में अच्छा होगा। ठीक है, जैसे ही हम उसको लेट करेंगे कोर्स में, कोर्स बाय कोर्स, ठीक है, जैसे उसका अपीयरेंस में क्या होना चाहिए, उसका जो फेस वर्क है, फेस वर्क जैसे हम कंस्ट्रक्शन के वर्क में उसको यूज में करेंगे तो उसको हम देखेंगे तो उसका फेस वर्क जो है वो गुड होना चाहिए। ठीक है, गुड फेस वर्क। उसके बाद है कि हमारा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एक्शन, वो जो उसका जो साइज और शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो साइज एंड शेप है हमारा जो स्टोन का, वो एटमॉस्फेरिक जो हमारे एक्शन होंगे, जैसे हमारे फ्रस्ट हो गई, हमारे रेन हो गई, तो उसके टेम्परेचर हो गया, उसके कारण जो हमारा जो साइज और शेप है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको जब हम उसको पॉलिश करेंगे तो हमारी जो पॉलिश है वो स्मूथली हो जाना चाहिए। ठीक है, जब हम उसके ऊपर पेंट करेंगे तो हमारा जो पेंट है वो बिल्कुल स्मूथली हो जाना चाहिए। उसका जो कलर है वो ब्राइट होना चाहिए। ठीक है, ब्राइट या लाइट, जो कलर जो होता है हमारे स्टोन का वो लाइट कलर होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ, बात आती है स्ट्रेंथ की। हमारी जो ये तो हमारा अपीयरेंस होगा, देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ, हमारा जो वुड स्टोन होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो हाई होगी। ठीक है, जब उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी तो हमारे वो एटमॉस्फेरिक जो एक्शंस आएंगे, उसके एटमॉस्फेरिक एक्शन आने के बाद उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी हम स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, स्टोन की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, ताकि जब हम स्टोन को यूज में लाते हैं उससे पहले ही हम उसका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो स्टोन है कितने टाइम तक हमारा चलेगा, हमारी कितनी जो लोड है उसको ये बियर कर पाएगा। और उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डेंस होना चाहिए, उसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो डेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए, उसके अंदर कोई हमारे वॉइड्स नहीं होने चाहिए, उसकी जो शेप और साइज है वो एक्यूरेट होने चाहिए, उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो हमारा कितना चलेगा। ठीक है, कितना
ड्यूरेबल होगा। अगर हमारा वुड स्टोन होगा तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होगी। हमारी ड्यूरेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन है वो केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमारा वुड स्टोन होगा तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा वुड स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद आती है हार्डनेस एंड टफनेस। जैसे ही हम हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसी तरह से हमारा एक और टेस्ट होता है स्टोन का हार्डनेस एंड टफनेस का। ठीक है, अगर हमारा स्टोन अब्रेसिव एक्शंस आएंगे, जैसे हमारे वाइब्रेशंस होंगी, हम जैसे स्टोन्स को निकालते हैं, रॉक से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उस टाइम में हमारी जो अब्रेशंस आती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, अगर वो उनको रेजिस्ट कर लेगा तो उसकी जो कैपेसिटी है हार्डनेस एंड टफनेस की वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर वो अब्रेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाता है तो उसकी कैपेसिटी हमारी लो होगी। ठीक है, तो अब आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वुड स्टोन की वो हमारी 2.4 to 2.8 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारी 2.4 to 2.8 होगी तो हमारा जो स्टोन है वो वुड होगा। उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे हमारे हेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, डैम, बैरक्स, ठीक है, एम्बैंकमेंट, इन सभी स्ट्रक्चर्स में हम उसको यूज कर सकते हैं। अब आती है वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी किस पर डिपेंड करती है कि जैसे हम उसको ड्रेसिंग करते हैं, स्टोन की जब हम ड्रेसिंग करते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, तो वो हमने किस टाइप से की है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी वर्केबिलिटी। अब आती है रेजिस्टेंस टू फायर। अगर हमारा जो वुड स्टोन होगा वो टेम्परेचर के कारण हमारा उसको जो टेम्परेचर जो रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी, तो उसको हम बोलेंगे वुड स्टोन, तो उसको हम रेजिस्टेंस टू फायर बोलेंगे। ठीक है, अब आती है कॉस्ट। हमारा जो वुड स्टोन होगा उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी और उसकी जो कॉस्ट भी है वो मिनिमम से मिनिमम होगी, हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, तो वो हमारा वुड स्टोन होगा। अब बात आती है हमारे यूज ऑफ स्टोन। हम स्टोन्स को कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ वुड स्टोन। वेरियस यूज Firstly, building. Second, architecture.
ठीक है। वेरियस यूज ऑफ वुड स्टोन्स, कहाँ का हम जो स्टोन है हमारा उसको यूज करते हैं। फर्स्टली हम बिल्डिंग्स, जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो आज मतलब आज एट प्रेजेंट टाइम हम जैसे ब्रिक्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे जो पुराने जो हाउस होते थे उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा स्टोन का यूज करते थे, क्योंकि हमारे ज्यादा स्ट्रेंथ देते थे। ठीक है, तो हम बिल्डिंग्स के अंदर स्टोन का यूज करते थे। ठीक है, आज के दिन तो इसका कम हो रखा है, लेकिन फिलहाल फाउंडेशन के लिए तो फिर भी ज्यादातर लोग यूज कर ही लेते हैं। ठीक है, फाउंडेशन जिसको आप नींव बोलते हैं, नींव। ठीक है, तो अब सेकंड आता है आर्किटेक्चरल ब्यूटी। जैसे हम इसको अट्रैक्टिव फॉर्म में हम स्टोन को यूज करते हैं। जैसे स्टोन्स के जो टाइप्स होते हैं, मतलब हम इसको फ्लोर में भी यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोर के अंदर भी यूज करते हैं, जैसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, क्योंकि जैसे हम स्टोन्स की जो ड्रेसिंग करते हैं, स्टोन्स की जो टाइप्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसको जब टाइप्स ऑफ स्टोन की ड्रेसिंग करते हैं, उनको एक्चुअल शेप साइज देते हैं, उनकी जो उनको फिनिशिंग देते हैं, तो हम आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद रेलवे ग्लास, जब हम रेलवे लाइन बनाते हैं, हमने रेलवे लाइन बनाई तो जैसे हमारी ये रेल्स हो गई, दो रेल्स हो गई, इनके बीच में जो हमने ये यूज किए, ठीक है, फट्टे होते हैं हमारे वुड के, तो इनके बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे हमारे पत्थर पड़े हुए गिरे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट। ठीक है, उसको हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्ट। तो हम रेलवे के ब्लास्ट के लिए, ठीक है, रेलवे ब्लास्ट के लिए हम स्टोन्स का यूज करते हैं। बताते हैं फायर प्रूफ स्ट्रक्चर, जैसे हमारे जो मैंने पहले बताया था, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा वुड स्टोन होगा वो हमारा फायर रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे जहाँ पे हमें फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनानी होती है वहां पे हम स्टोन्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे फायर रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीमेंट एंड लाइम मेकिंग, जब हम सीमेंट बनाते हैं, मेकिंग सीमेंट, जब हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम पे भी हम कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जिनका हम सीमेंट बनाने में यूज करते हैं और लाइम बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी यूज किया जाता है स्टोन हमारे, जैसे हमने डैम बनाए, ठीक है, डैम के अंदर भी हमारे जैसे प्लास्टिक के मैंने बताया, इसी तरह से हमारे जो पत्थर होते हैं वो गिरे हुए होते हैं। ठीक है, बैराज बनाते हैं हम, जैसे हमारा ब्रिज बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हम स्टोन का यूज करते हैं। उसके बाद फुटपाथ, जहाँ पे हमारे जो रास्ता होता है, जो हमारा पाथ होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी अर्थन हमारा रोड होता है, जो मतलब कच्ची मिट्टी वाला जो रोड होता है, उसको हम जैसे हमारे वो फेयर वेदर होता है, जैसे ही हमारे रेनी सीजन आता है उसके ऊपर से हमें ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में हम कुछ एक जगह पे जो फुटपाथ होते हैं हमारे, उनके ऊपर हम स्टोन्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डैम प्रूफ, जैसे हमारी जहाँ पे हमारी जो वाटर की जो वो होती है, वाटर टेबल जो होती है हमारी, वो अब ऊपर होती है, मतलब जब हमारा जो पानी है वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाके हमारी थोड़ी ऊंचाई पे जाके हमें वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। जब जहाँ पे हमारी वाटर टेबल जो होती है वो कम ज्यादा होती है, वो ज्यादा मतलब उसकी जो हाइट होती है, डेप्थ होती है, वो कम होती है, वाटर टेबल मतलब वाटर हमें इजिली थोड़ी सी डेप्थ पे मिल जाता है, तो वहाँ पे डेप्थनेस का खतरा ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए हम वहाँ पे ब्रिक्स वर्क यूज करेंगे, तो ब्रिक वर्क यूज करेंगे तो उसके अंदर डेप्थनेस आएगी। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स हमारे जो वाटर को जो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू स्टोन वो ज्यादा होती है, तो जैसे हम ब्रिक्स का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डैम प्रूफ नहीं होगा, तो जब वहाँ पे हम डैम प्रूफ बनाने के लिए हम स्टोन का यूज करेंगे। उसके बाद स्टोन डस्ट सैंड, ठीक है, मतलब जो हमारा जो स्टोन का जो डस्ट है, मतलब जब हम स्टोन्स को तोड़ते हैं, हम स्टोन्स को चट्टानों से अलग करते हैं, तो उस टाइम पे जो डस्ट जो हमारा डस्ट निकलता है उसको हम सैंड की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन उस जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारी जो सैंड है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे हम
स्टोन के डस्ट का यूज कर लेते हैं। अब आता है हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। नेक्स्ट टॉपिक ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स में मैंने बताया कि जब हम स्टोन्स को रॉक से सेपरेट करते हैं तो वो प्रॉपर शेप एंड साइज में नहीं होती है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर शेप एंड साइज में लाने के लिए हमें उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। उसको हमें प्रॉपर शेप एंड साइज देने के लिए उनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स बोलते हैं। जब हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स करते हैं तो हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करते हैं तो उसमें हमारे जो पत्थर होते हैं उसको हम जब ड्रेस करते हैं तो उसके बाद वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये इस बुक के अंदर दिखाया गया है, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट टाइप है, अब जब ड्रेस करने के बाद जब हमारे स्टोन्स जो बचते हैं वो कैसे बचते हैं, तो इनके नेम्स होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रोक, सेकंड है पांच्ड, उसके बाद रॉक फेस्ड। इनके ये टाइप्स होते हैं स्पैरो पिकर, पिक्ड, टोल्ड, सान, ठीक है, कोम्ड, वर्मिकुलेटेड, रेक्टिकुलेटेड, ठीक है। ये इसके टाइप्स होते हैं। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स हमारे किसमें ज्यादा जरूरी होते हैं, एक तो हमारे रेगुलर शेप एंड साइज देने के लिए। उसके बाद जब हम स्टोन्स की ड्रेसिंग कर लेते हैं तो जो उसका वेट होता है वो लेस हो जाता है, ठीक है। शेप साइज, ठीक है। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स की जब हम ड्रेसिंग करते हैं, उनको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी जो शेप और साइज है वो एक्यूरेट हो जाती है। उसके बाद उसका जो उसको ड्रेस कर लिया हमने, उसको एक्यूरेट शेप साइज दे दिया तो उसके जो वेट है वो कम हो जाता है और उसको हम इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन्स। टाइप्स ऑफ स्टोन्स, फर्स्ट है हमारा ग्रेनाइट, सेकंड है सैंडस्टोन, बसाल्ट एंड ट्रैप, लाइमस्टोन, मार्बल, लेटराइट, सर्टाइन, ठीक है। ये इसके टाइप्स ऑफ स्टोन्स ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, बसाल्ट एंड ट्रैप, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट, लेटेराइट, सर्टाइन एंड पोटास्टोन्स, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ग्रेनाइट क्या होता है, सैंडस्टोन, बसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है। ये वन बाय वन हम अगले लेक्चर में